किरण यादव बांदा जिले के बबेरू क्षेत्र से चुनावी दंगल में उतरी हैं। बसपा पार्टी से एक महिला उम्मीदवार शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के मुद्दे को अपना चुनावी एजेंडा बताती हैं। मेरा फोकस 3 कामों पर रहेगा। सबसे पहला स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा। इसलिए क्योंकि जनता यहाँ सबसे ज्यादा जो किसान है इधर बबेरू क्षेत्र के, वो सबसे ज्यादा पानी की परेशानी से जूझते हैं। उनके लिए ना पीने को पानी है, ना खेत को पानी है, और ज्यादातर बच्चे शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाते हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है तो ज्यादातर देहात में बच्चे बीमारी के कारण उनकी बेमौत हो जाती है, इसलिए वो ज्यादातर परेशान रहते हैं। इसलिए मैंने इन मुद्दों को चुना कि सबसे पहले मैं जनता को 3 ही मुद्दों पर काम करके दिखाऊंगी कि खेत को पानी और पेट को पानी मिले। इन्हें राजनीति विरासत में मिली है। पति और ससुर राजनीति में ही रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा ले किरण यादव 1995 में राजनीति में आई और जिला पंचायत सदस्य पद पर जीत हासिल की। राजनीति में आने से सबसे ज्यादा तो मैं राजनीतिक परिवार में ही मेरी शादी हुई। जब मैंने अपने घर में कदम रखा तो यहाँ पूरा माहौल ही राजनीति का था, क्योंकि मेरे 3 पीढ़ियों से मेरे ससुराल में राजनीति होती चली आ रही थी और मेरे खुद राजनीतिक शौक थे। जब उस परिवार में आई तो मेरी इच्छा भी राजनीति में जाने की होने लगी, तो मैं अपना राजनीतिक शौक रखने लगी। इसमें चुनाव के इस माहौल में वे सपा के काम की निंदा करती हैं, पर अपनी योजनाओं पर उनकी स्पष्टता ज्यादा नहीं है। इस क्षेत्र में तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में पूरे नहीं हुए। जो यहाँ समाजवादी का पार्टी का शासन काल रहा, उससे जनता इतनी त्रस्त और परेशान हो चुकी है कि मुद्दे अगर उठाए जाए तो वो एक से बढ़कर एक मुद्दे निकलेंगे जनता के पास, क्योंकि 10 साल में यहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ है। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, बिजली की समस्याएं, पानी की समस्याएं, पीने के पानी की समस्याएं, खेत के पानी की समस्याएं, सारी परेशानियों से पूरा बबेरू क्षेत्र त्रस्त हो चुका है। महिला उम्मीदवार होने के नाते उनके कुछ विचार तो चौंका देने वाले हैं। जब हमें आज़ादी मिली 61 साल हो गए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। वहीं किरण यादव के अनुसार महिलाओं का पर्दा करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो इसे स्वीकार नहीं करता कि कोई बहू बेटी मतलब खुले पर्दे से घूमे। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ओपन हो जाती हैं, और जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके अंदर से गिल्टी महसूस करती हैं कि हमें खुले में नहीं जाना चाहिए, हमें पर्दे में रहना चाहिए। इसलिए उन्हें पर्दा प्रथा ज़्यादा जरूरी है। क्या एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, पर्दा प्रथा होनी चाहिए, मतलब एक लिमिट के अंदर हो तो ज़्यादा ही बेहतर। किस तरह की लिमिट? मतलब हम लोगों के जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनका सम्मान करना जरूरी है। बुजुर्गों का सम्मान करना एक हर गृहिणी का कर्तव्य होता है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। क्या इस सोच के साथ यूपी में महिलाओं का दर्जा बदल पाएगा? ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा।